हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो है बोगनवेलिया के प्लांट पर। और मेरा ये वीडियो ख़ास तौर पर मेरे उन बिगनर्स फ्रेंड्स के लिए है जो बोगनवेलिया के प्लांट को घर पर कटिंग से तैयार करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। कटिंग उनकी फेल हो जाती है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है जिसकी वजह से कटिंग्स उनकी सक्सेस नहीं हो पाती है। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बोगनवेलिया की कटिंग को कब कैसे किस तरह से लगाना चाहिए, कब ट्रांसप्लांट करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, सब तरह की मैं छोटी से छोटी टिप्स आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, वीडियो में बने रहें और स्किप किए बिना वीडियो को देखें, वरना हो सकता है कि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स छूट जाएं और फिर से आपकी कटिंग फेल हो जाए। इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें। और जो भी आपके क्वेश्चन हो वो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने वो सारे प्लांट्स सिखाती हूँ जो मैंने कटिंग से तैयार किए हैं। पहला ये देखें, ये बिल्कुल तैयार है रिपोर्ट करने के लिए। दूसरा ये देखें, ये वेरीगेटेड लीव्स वाला, इसमें 3 कटिंग मैंने लगाई है। रेड कलर के इसमें फूल आते हैं, ये भी चल रही है कटिंग। उसके बाद ये देखिए बहुत सारी कटिंग्स लगी हुई हैं, इन्हें सेपरेट करना है, सब अच्छे से लग चुकी हैं। उसके बाद ये देखिए इसमें पत्तियां अभी आ रही हैं। दूसरा ये तैयार है बिल्कुल। और उसके बाद ये देखिए ये भी बिल्कुल तैयार है। ये मोगरा के प्लांट में मैंने कटिंग डाली थी, वो भी तैयार है। अब बताती हूँ कि कटिंग कैसे लेना है, किस तरह की लेना है और किस तरह लगाना है। तो मैं यहाँ पर अपने ही प्लांट से कटिंग ले रही हूँ। आप अगर कहीं दूसरी जगह से लाते हैं और आपके पास टाइम नहीं है लगाने का तो आप उसे पानी में डाल दें और दूसरे दिन लगा दें। मैं अपने प्लांट की प्रूनिंग कर रही हूँ और साथ ही मुझे बहुत सारी कटिंग्स मिल जाएंगी। तो जब भी कट करें तो इस तरह से तिरछा कट करना है, सबसे पहली चीज़, पहला ध्यान रखें। और कटिंग जो आप ले रहे हैं वो आप बहुत पुरानी बहुत मोटी ना लें और ना ही बिल्कुल पतली नई कटिंग लें। इसके अलावा आप किसी भी तरह की ले सकते हैं। तो पहले मैंने ये एक लंबी सी एक स्टेम ली हुई है और इसकी सारी पत्तियों को मैं हटा दे रही हूँ और इससे मैं कुछ कटिंग्स तैयार कर लूँगी। तो कटिंग कितनी बड़ी लेनी है, 6-7 इंच के लगभग हमें कटिंग अपनी लेनी है इस तरह से। और जब भी काटें ध्यान रखें कि तिरछा कट लगाना है। ये देखिए इस तरह से मैंने अपनी बहुत सारी कटिंग्स को तैयार कर लिया। इसमें पतली मोटी सब तरह की कटिंग्स हैं। उसके बाद अब मैं इस तरह का एक कुल्हड़ ले रही हूँ, आप इसकी जगह डिस्पोजल वगैरह ले सकते हैं, बस ध्यान रखें कि गहराई थोड़ा ज़्यादा हो। अब इसमें ड्रेनेज होल बनाना बहुत ज़रूरी है। तो कुल्हड़ को रात भर पानी में डाल दें, दूसरे दिन किसी नुकीली चीज़ से इस तरह से होल बना लें, बहुत ईजिली हो जाता है। मैं बहुत सारे कुल्हड़ों में इस तरह ड्रेनेज होल बनाकर रख लेती हूँ। ये देखिए इसमें भी बना हुआ है। अब ये ड्रेनेज होल बंद न होने पाए इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसमें कोई ईंट का टुकड़ा या कोई गमले का टूटा टुकड़ा रख दिया जाए। और अब इसमें हम अपनी सॉइल मिक्स को फिल कर लेंगे। तो सॉइल मिक्स को हल्के हाथों से ही प्रेस करें, बहुत तेज़ी से ना प्रेस करें। और पानी को इसमें पहले ही डाल लेंगे और पानी इतना डालें कि मिट्टी अच्छी तरह से गीली हो जाए, 3-4 दिनों तक पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े। अब मैं लगाने जा रही हूँ इसमें कटिंग को। तो कटिंग को इस तरह से लेना है, जहाँ पर तिरछा कट लगाया है, जहाँ पर नॉड है, जहाँ से पत्तियाँ आती हैं, उस एरिया को छील देना है। ये देखिए इस तरह से मैंने सारी कटिंग्स को अपने छील लिया है। और अब मैं सिंपली कटिंग को इस तरह से लगा रही हूँ। कम से कम 1 नॉट तो नीचे जाना ही चाहिए, 1-2 ले जा सकते हैं तो 2 ले जाएं, इसलिए गहराई थोड़ा ज़्यादा लेना चाहिए पॉट की। और इस तरह से कटिंग को लगा दें। आप चाहें तो कटिंग में एलोवेरा जेल या हल्दी भी लगा सकते हैं ताकि फंगस न लगने पाए। और इस तरह से कटिंग को लगा दें। और कटिंग को लगाने के बाद 2 उंगलियों के बीच में इस तरह से प्रेस कर दें। बहुत तेज़ी से नहीं करना है, बस ऐसे करना है कि अब आपकी कटिंग हिलनी नहीं चाहिए। आपको कटिंग को बार बार छूना नहीं है, इसे निकालना नहीं है, वरना ये नहीं लगेगी। और अब इसे आप 10 दिन के लिए शेड में रख देंगे, धूप में नहीं रखेंगे। ये कटिंग मैं 12 अक्टूबर को लगा रही हूँ। आप अप्रैल मई जून ये 3 महीना छोड़कर आप कभी भी कटिंग को लगा सकते हैं। बरसात में तो बहुत ही आसानी से लग जाती है। अब ये देखिए एक और मैं आपको लगाकर दिखाने जा रही हूँ। जो कांटे वगैरह हैं स्टेम से उसे निकाल देना है। ये मैंने मोटी कटिंग ली हुई है और उसी तरह से मैं लगा रही हूँ। इसमें मैंने हल्दी लगा ली है और एक ग्रो बैग में इस तरह से मैं सिंपली कटिंग को लगा रही हूँ। अब एक पतली कटिंग लगाने जा रही हूँ। ये एक पतली स्टेम मैंने ली हुई है और इसकी भी सारी पत्तियों को मैं हटा दे रही हूँ। ऊपर 2-3 पत्तियाँ छोड़ दी हैं ताकि पता चल सके कि कटिंग बनी हुई है या नहीं। और उसी तरह तिरछा कट लगा के छील रही हूँ और सिंपली एक डिस्पोजल में 2 नॉट को नीचे डालते हुए मैं लगा रही हूँ। ये कटिंग मैं 14 जुलाई को लगा रही हूँ।
अब 20 दिनों के बाद इसका रिज़ल्ट देखते हैं। ये देखें छोटी छोटी पत्तियां नज़र आ रही होंगी। अब इसे फुल सनलाइट में रखना है। ये पत्तियां अब धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं और ये देखें ये पत्तियां धीरे धीरे बड़ी होकर इतनी हो गई हैं, ग्रोथ लगातार बढ़ रही है। और अब ये देखें अब इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। आइए बाकी कटिंग्स का भी रिज़ल्ट देख लेते हैं। ये देखें ये जो एक मोटी स्टेम मैंने लगाई थी ग्रो बैग में, उसमें ये देखें आपको पत्तियां दिखाई दे रही होंगी। कटिंग बिल्कुल सक्सेसफुली ग्रो हो रही है। इसके बाद ये देखें कुल्हड़ में जो मैंने 3 कटिंग्स लगाई थी उन सबको देखें बहुत अच्छे से कटिंग चल रही है। किसी स्टेम में रूट देर में बनती है और किसी में जल्दी बन जाती है। ये सारी कटिंग्स मैंने अक्टूबर में लगाई थी। ये 20 दिन का रिज़ल्ट है। आप देखें सभी कटिंग्स लग गई हैं। सारी जो मैंने 3 लगाई थी वो सब लग गई हैं। इसमें भी देखें छोटे छोटे शूट्स नज़र आ रहे हैं। अब मैंने इन्हें फुल सनलाइट में रखना शुरू कर दिया है। जब तक आपकी कटिंग काली पड़कर सूख ना जाए बिल्कुल, तब तक ये ना समझे कि कटिंग आपकी फ़ेल हो गई है। जब तक ये ऊपर से वाइट इस तरह नज़र आए तो ये मानिए कि कटिंग लग गई है, बस थोड़ा टाइम लग रहा है। ये देखें ये प्लांट भी मैंने कटिंग से ही तैयार किया है, रिपोर्ट करने के लिए रेडी है। और दूसरा ये देखें ये भी कटिंग से ही तैयार किया है। और आज मैं इस वाले को ट्रांसप्लांट करने जा रही हूँ, दिखाती हूँ कि कैसे करना है। इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, मैंने जुलाई में लगाई हुई थी। आइए अब इसे लगाना शुरू करते हैं। तो मैंने मिट्टी का गमला एक ले लिया है। प्लांट के साइज़ को देखते हुए मैंने गमले का साइज़ भी रखा है। ड्रेनेज होल बना हुआ है गमले में, और ये ड्रेनेज होल बंद ना होने पाए इसके लिए मैं ले रही हूँ गमले के कुछ टूटे हुए टुकड़े हैं वो मैं डाल रही हूँ इसमें। और इसके बाद मैं कुछ सूखे पत्ते इसमें डाल रही हूँ। ये बहुत ही अच्छी खाद का काम करते हैं, अगर आपके पास हो तो इसे ज़रूर डालें। और इसके बाद अब सॉइल मिक्स तैयार करते हैं। तो मिट्टी लेनी है और मिट्टी से थोड़ा कम रेत लेनी है और उससे थोड़ा कम पुरानी गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट ले लें और थोड़ा नीम की खली ज़रूर मिला लें। इस सॉइल मिक्स में अब हम प्लांट को लगाएंगे। तो ये सॉइल मिक्स मैं गमले में डाल रही हूँ और गमले में ये सॉइल मिक्स को फिल करने के बाद ये प्लांट को मैं इस तरह से निकाल रही हूँ। डिस्पोजल को लूज़ करते हुए बहुत ही आराम से प्लांट को निकाल रही हूँ। ये देखें आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सी रूट्स बनी हुई हैं। अब इस रूट बॉल को बिना डिस्टर्ब किए हुए मैं इस तरह से गमले में रख रही हूँ बिल्कुल बीचों बीच में, और चारों तरफ से मिट्टी को फिल करके इस तरह से हल्के से प्रेस कर देना है और उसके बाद अच्छे से पानी डाल देना है। और दोबारा पानी तभी डालना है जब मिट्टी बिल्कुल सूखी नज़र आए। अब इसे फुल सनलाइट में रख देंगे और कुछ ही दिनों में प्लांट बड़ा हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि कटिंग लगाते कटिंग चल जाती, पत्तियाँ आ जाती हैं, लेकिन अचानक से कटिंग ख़राब हो जाती है। तो ऐसा अंडर वाटरिंग, ओवर वाटरिंग या फंगस लगने की वजह से होता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।